अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड कौन कंडक्ट करता है और इसके लिए रूल्स क्या हैं और इसके लिए जो फेमस जजमेंट है वो कौन सी है। इस हवाले से हमारी आज डिस्कशन होगी। याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो नाम है ये इसे कहते हैं हम लाइन अप या पुलिस लाइन अप के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए रेलेवेंट हमारे पास प्रोविजन कौन सी हैं। आर्टिकल 22 कानून शहादत का है। उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स की बात करें तो वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 पार्ट सी है। और अगर हम पुलिस रूल्स की बात करें तो याद रखना है कि चैप्टर 26 और रूल उसका 32 जो है ये आइडेंटिफिकेशन परेड को डील करता है। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अब अगर हम टॉपिक की तरफ आएँ, अगर हम आर्टिकल जो है वो 26 पढ़ें तो याद रखना है कि उसमें 5 तरह के फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि एडमिसिबल हैं। अब क्योंकि ये एक हम लेक्चर दे रहे हैं तो इस हवाले से जो 5 फैक्ट्स हैं वो कानून शहादत के जो हमारे लेक्चर हैं उनमें भी वो शामिल है, वहाँ पर भी इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है। लेकिन अब हम इसका आपको बताते हैं कि पर्पस क्या होता है। लिख लें बेशक। पर्पस: द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ इनेबल अ विटनेस टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ क्राइम। यानी कि इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो विटनेस होता है उसका काम है कि जिस शख्स ने जुर्म किया है उसको वो पहचाने। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी को जानता है तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड वो नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई कज़न वगैरह है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो नहीं हो सकती है। अब इसमें हम जो है वो रूल्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रूल्स होने चाहिए आइडेंटिफिकेशन परेड में। एक बड़ी फेमस लैंडमार्क जजमेंट आई है वो आप नोट कर लें। PLJ 2019 SC पेज 153 है। इसमें सारे आइडेंटिफिकेशन के रूल्स बताए गए हैं। अब आपने यहाँ पर रूल्स में जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि याद रखिएगा कि जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो नहीं हो सकती है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कौन करता है? हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो हमेशा मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होती है। अब हमारे जहन में सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी जगह पे होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये जेल में होती है या किसी प्रॉपर और ऐसी प्लेस पर होगी जो सेफ हो। उसके बाद क्या आइडेंटिफिकेशन परेड थाने में हो सकती है? आंसर इज़ नो। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो थाने में नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि डमीज कितनी होनी चाहिए। अगर हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 और 10 डमीज़ जो हैं ये होनी चाहिए, यानी 9 और 10 डमीज़ होनी चाहिए जो आपने एक लाइन में खड़े कर देना होता है। फिर आपने उनमें से जो अक्यूज़ पर्सन है उसको पहचानना होता है कि कौन है। उसके बाद याद रखना है कि अगर अक्यूज़ बहुत सारे हैं तो हर अक्यूज़ की सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। और ये आइडेंटिफिकेशन परेड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन कंडक्ट करता है, मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। उसके बाद अब अगर बहुत सारे विटनेस हैं तो हर एक में सेपरेट विटनेस होंगे। अब जैसे 2 विटनेस हैं या 3 विटनेस हैं तो जो तीनों के तीनों विटनेस हैं वो अलग-अलग से आइडेंटिफिकेशन परेड करेंगे। उसके बाद आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जो विटनेस हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे, वो एक दूसरे से अलग-अलग कर दिया जाएगा जब आइडेंटिफिकेशन परेड करनी है ताकि वो आपस में गुफ्तगू ना कर सकें। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो अकेले ही विटनेस है तो वो फिर वो खुद रिकग्नाइज़ करेगा, फिर बाकी लोग जो हैं उसके साथ नहीं जा सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये इसके मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ये जजमेंट पढ़ लें PLJ 2019 SC पेज 153 है। ये जजमेंट के अंदर आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये क्लियर होते हैं। और इस हवाले से और भी अगर आपका कोई सवाल हो जो आप आइडेंटिफिकेशन परेड के मतलब जानना चाहते हो, जो आर्टिकल 22 है वहाँ पर डिफरेंट फैक्ट्स की बात की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 5 फैक्ट्स हैं जिनका जिक्र किया गया है। वो 5 फैक्ट्स जो हैं अगर उनको हम अलग-अलग हिस्सों में करें तो फिर और आपके पास एक चीज़ आएगी। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये पर्सन की होगी और चीज़ों की भी हो सकती है। अगर हम आर्टिकल पढ़ें तो वहाँ पर ये बात क्लियरली लिखी हुई है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन परेड में याद रखना है कि अगर इसकी एविडेंशली वैल्यू की बात करें तो इस पर दोनों साइड्स पर आपको जजमेंट मिल जाती है कि इसकी एविडेंशली वैल्यू क्या है। अगर ये बात कल को साबित हो जाए कि जो विटनेस है वो जानता था पहले से ही अक्यूज़ पर्सन को
तो वो उस आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि बहुत सारी हमें जजमेंट्स मिलती हैं जिनमें आइडेंटिफिकेशन पीरियड की बना पर सज़ा हुई है, वरना ज़्यादातर जो केसेस हैं आइडेंटिफिकेशन पीरियड अगर पुलिस वाले कंडक्ट नहीं करते हैं तो याद रखिएगा कि बंदा जो है वो यूजुअली बरी हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बड़ा शार्ट सा टॉपिक हमने दिया है। इस तरह के जो शार्ट टॉपिक हैं हम कोशिश हमारी है कि हम हर टॉपिक पर दें। इसके अलावा ये है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।